एक गांव में राम अवतार नाम का एक पंडित अपनी पत्नी गीता और बेटी पूजा के साथ रहा करता था। वो काफी गरीब था। पंडित गांव में बने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। दिन रात भगवान की पूजा करना और मंदिर की सेवा करना पंडित को बहुत भाता था। पंडित की बेटी पूजा भी लक्ष्मी माता की भक्ति में थी। वो भी लक्ष्मी जी की पूजा पाठ में लगी रहती थी। मंदिर में चढ़ावे के रूप में आए फल और पैसों से ही पंडित के परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन पंडित जब मंदिर से घर लौटा तो वो अपनी पत्नी गीता से बोला, गीता, ये लो आज का चढ़ावा। आज मंदिर में कुछ कम चढ़ावा आया है। अरे पंडित जी, हम लोग मंदिर के चढ़ावे के सहारे कब तक जीवन गुजारेंगे? आप हर समय भगवान जी की सेवा में ही लगे रहते हो। अपने घर की तो कोई चिंता ही नहीं है आपको। हमारी पूजा अब जवान हो गई है, इसकी शादी के बारे में तो कुछ सोचो। अरे तुम इसकी शादी की चिंता क्यों कर रही हो? भगवान ने हमें बेटी दी है तो वही इसकी शादी का प्रबंध भी करेंगे। माँ, पिताजी ठीक कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो। समय आने पर लक्ष्मी माँ की कृपा से सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसा बाप वैसी बेटी। तुम दोनों को जरा भी दुनियादारी की समझ नहीं है। सारी जिम्मेदारी भगवान की ही नहीं होती। अरे हम इंसानों को भी तो कुछ करना होता है। गीता का ताना सुनकर पंडित नाराज हो गया और घर से निकलकर मंदिर चला गया। इसी दिनचर्या के साथ कुछ महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पंडित जी प्रसाद के फल लेकर मंदिर से घर लौट रहे थे कि रास्ते में एक जहरीले सांप ने पंडित जी को डस लिया और पंडित जी की तुरंत ही मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने पंडित के पार्थिव शरीर को उठाकर उनके घर पहुंचा दिया। गीता और पूजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया? पिताजी। पंडित जी की मृत्यु का समाचार सुनकर दूसरे गांव से उनका बड़ा भाई और भाभी भी आ गए। फिर पंडित जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को घटे कुछ दिन बीत गए। पंडित जी की मृत्यु के बाद घर की हालत और भी खराब हो गई। गीता के लिए घर का खर्चा चलाना दूभर हो गया, तो पूजा के ताऊ जी अपने पैसों से घर का खर्चा चलाना शुरू कर देते हैं। पूजा के ताऊ और ताई बेहद ही लालची और दुष्ट स्वभाव के लोग थे। एक दिन पूजा की ताई पूजा के ताऊ से कहती हैं, क्यों जी, हम कब तक इन माँ बेटी को अपने पैसे खर्च करके पालते रहेंगे? हमने क्या इन दोनों के पालने का ठेका ले रखा है? अब चलो अपने घर को। अरे भाग्यवान, तू मूर्खों वाली बातें क्यों करती है? अरे मैं तो इस घर को अपने कब्जे में करने की सोच रहा हूँ और तू यहाँ से जाने की बातें कर रही है। आपके मन में इस घर को हड़पने की क्या योजना है? जरा साफ साफ बताओ ना। अरे कान इधर कर, कान की बातें कान में ही बतानी चाहिए, नहीं तो दीवारें भी सुन लेती हैं। ताऊ ताई के कान में अपनी योजना बता देता है और ताई योजना सुनकर खुश हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद पूजा माँ लक्ष्मी की और भी ज्यादा भक्ति करने लगी थी। वो हर रोज माँ लक्ष्मी से एक ही प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए। अब आपके सिवा मेरा और मेरी माँ का कोई सहारा नहीं है। आप तो संसार की पालनहार हो, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। फिर एक दिन की बात है,
पूजा के ताई और ताऊ पूजा की माँ गीता से उसकी शादी की बात करते हैं। देख गीता, अब पूजा शादी के लायक हो गई है। मेरे विचार से अब हमें तुरंत इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ जेठानी जी, मुझे भी पूजा की शादी की बहुत चिंता है, मगर मैं क्या करूं? ना तो मेरे पास गहने हैं, ना पैसे। मैं इसकी शादी करूं तो कैसे करूं? अरे तू पूजा की शादी की चिंता मत कर, हम इसके ताऊ ताई है ना, इसकी शादी कराना अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं जल्दी ही कोई भला सा लड़का तलाश करके पूजा की शादी करवा दूंगा, बस तू चिंता मत कर। हाँ जेठ जी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। हाँ। अरे उपकार कैसा, पूजा मेरी भतीजी है, इसकी शादी करना मेरा कर्तव्य है कि नहीं है? गीता को शादी के लिए संतुष्ट करने के बाद ताऊ ताई अपने गांव जाकर एक 65 बरस के बूढ़े से मिलते हैं। बूढ़े का नाम प्रेम सिंह होता है। ये बूढ़ा प्रेम सिंह काफी अमीर और रंगीले स्वभाव का आदमी था। प्रेम सिंह की 3 पत्नियां पहले ही मर चुकी थीं। अब प्रेम सिंह चौथी शादी करने की फिराक में था। ताऊ प्रेम सिंह से कहता है, प्रेम सिंह जी, यदि तुम मुझे 4 लाख रुपए दे दो तो मैं अपनी 19 साल की भतीजी पूजा से तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा। देखो भाई, तुम शादी और पैसों की बात तो बाद में करना, अब पर पहले जरा मुझे लड़की का फोटो तो दिखाओ। लड़की मेरी पसंद की होगी तभी तुम्हें शादी करूंगा। ताऊ अपने मोबाइल में पूजा की फोटो प्रेम सिंह को दिखा देता है। फोटो देखकर प्रेम सिंह खुश होकर कहता है, अरे वाह 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 वाह, लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी तुम्हें 4 लाख रुपए दे देता हूँ। प्रेम सिंह 4 लाख रुपए ताऊ को दे देता है। अरे वाह 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 वाह, प्रेम सिंह जी, 2 दिन बाद बुधवार है। बुध को हर कार्य शुद्ध होता है। बुधवार के दिन मंदिर में मैं आपकी शादी करा दूंगा। आप दूल्हा बनने की तैयारी कीजिए बस। उसके बाद ताऊ ताई वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में आपस में बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, देखा तूने मेरी दुष्ट बुद्धि का कमाल। 4 लाख रुपए तो मैंने पूजा की शादी से ही कमा लिए, और अब शादी कराने के बाद गीता से उसका घर भी मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। अरे वाह पंडित जी, आपकी चतुराई का भी जवाब नहीं। फिर 2 दिन बाद बुधवार आ गया। गीता और ताई ने पूजा का श्रृंगार करके उसे दुल्हन बनाया और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर लेकर गईं। रास्ते में ताई पूजा को कहती हैं, देख पूजा बिटिया, तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए बहुत ही भला और सुंदर लड़का तलाश किया है। तू अपने ससुराल में ऐश करेगी, ऐश। हाँ। तीनों मंदिर पहुंचती हैं, जहां ताऊ जी दूल्हे प्रेम सिंह और पंडित जी के संग पहले से ही मौजूद थे। जब पूजा और गीता बूढ़े दूल्हे को देखती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। पूजा गुस्से में कहती है, ताऊ जी, आपने मेरे लिए ये बुढ़ा वर तलाश किया है। मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं करेगी तू भला है? अरे क्या कमी है इस दूल्हे में? इसने तुझसे शादी करने के लिए 4 लाख रुपए दिए हैं मुझे। तुझे शादी तो करनी ही होगी, और वो भी इसी से। अरे तुझ भिखारन से शादी करने के लिए कोई राजकुमार तो आने से रहा। चुपचाप इसके साथ फेरे ले ले, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी को जान से मार डालूंगी। पूजा अपनी माँ की तरफ बेबसी से देखती है। गीता कहती है,
जेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी पे ऐसा अत्याचार मत कीजिए। देख गीता, मेरा फैसला अटल है, अटल। पूजा बेबस होकर रोने लगती है और माँ लक्ष्मी से गुहार लगाने लगती है। हे माँ लक्ष्मी, मुझ गरीब अबला की रक्षा करो। माँ, अगर मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है तो मेरी भक्ति की लाज रख लो और इन दुष्टों से मुझे बचा लो माँ। अरे तू इतनी बड़ी भक्तिनी नहीं है जो तेरी पुकार सुनकर देवी लक्ष्मी तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हो जाएंगी। हाँ। तभी चमत्कार होता है, लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट होती हैं और ताई ताऊ और प्रेम सिंह को दंडित करती हैं। फिर वो कहती हैं, ये मेरी सच्ची भक्तिनी है, इसके साथ किसी ने अत्याचार करने की चेष्टा की तो मैं उसका वध कर दूंगी। पुत्री पूजा, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा विवाह मैं स्वयं एक अच्छे लड़के से करवाऊंगी। लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और मोबाइल पर पुलिस का 102 नंबर डायल करके पुलिस को वहां पर बुलाती हैं। थोड़ी देर बाद नौजवान इंस्पेक्टर पवन कुमार 2 सिपाहियों के साथ मंदिर में आता है और स्त्री रूप में लक्ष्मी जी इंस्पेक्टर को सारी बात बता देती हैं। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, सिपाहियों, इन तीनों धोखेबाजों को अरेस्ट कर लो। सिपाही तीनों लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर लक्ष्मी जी इंस्पेक्टर से कहती हैं, बेटा, ये लड़की बहुत ही धार्मिक, गुणवान, सुशील और गरीब है। अगर ये तुम्हें पसंद हो तो तुम इससे शादी कर लो। माताजी, मुझे ऐसी ही सुंदर और गुणवान लड़की की तलाश थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आज मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल ही गई। मैं इसके संग शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ लक्ष्मी के संरक्षण में पूजा और पवन कुमार की शादी हो जाती है। माँ लक्ष्मी पूजा को आशीर्वाद देती है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सुखी रहो, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे। आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी मंदिर के अंदर चली जाती हैं और स्त्री रूप त्याग कर अपने असली रूप में आकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा के अंदर समा जाती हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी विफल नहीं जाती। तभी तो पूजा की पुकार सुनकर माँ लक्ष्मी उसकी रक्षा के लिए दौड़ी चली आई, दुष्टों को दंड दिया और पूजा की शादी भी करवाई। पूजा को उसकी भक्ति का फल मिल गया।